दे रहा हूँ जी, दे रहा हूँ चीमा साहब को। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया पाकिस्तानी अवाम पे, परसों रिलीफ जो पैकेज जो है वो रिलीफ पैकेज जो है उसकी किसी को समझ नहीं है। 13 करोड़ आदमी के ऊपर जो है वो 1 अरब और कुछ बांटे जाने हैं, जो 6 महीने में 900 रुपया बनता है। तो उसके बाद और अब ये है कि ये लगातार जो है इसके 170 के ऊपर कहते हैं इन्होंने पेट्रोल लेके जाना है। रात को हिंदुस्तान में 10 रुपया डीजल कम हुआ है, 5 रुपए पेट्रोल कम हुआ है। वो लोग भी इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं, हम लोग भी इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हुक्मरानों को अवाम की तकालीफ का कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है जनाब वाला। हम यहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी करने आए हैं, उनके हकूक की हिफाजत करने आए हैं, उनकी तकालीफ को जो है इस मुकद्दस ऐवान में सामने रखने आए हैं कि आप उनकी तकालीफ जो है दूर करें। 150 रुपए चीनी जो है 160 रुपए चीनी जो है हो गई है जनाब। ये रिलीफ है, ये रिलीफ पैकेज है कि आप 6 महीने में 900 रुपया बंदों 13 करोड़ बंदों को मिलेगा, एक बंदे को जो है, एक फैमिली को। और रातों रात जो है 160 रुपए चीनी कर दी है और पेट्रोल जो है वो कहां का कहां पहुंच गया है। ये कैसी हुकूमत है, कौन से वादे हैं। रात को वजीर आजम साहब की 4 तकरीरें जो है यक वक्त जो है कोट की जा रही थी सोशल मीडिया पे। वो बार बार जो है कह रहे थे महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर हैं, महंगाई होती है हुक्मरान डाकू हैं, बिजली का रेट बढ़ता है तो इतने कर्जा बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इतना कर्जा बढ़ जाता है। जनाब वाला, कहां है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था? हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि उसको जाके पूछेंगे तुमने क्या कहा था और आज हो क्या रहा है। जनाब वाला, हम उसको ढूंढ रहे हैं, कहां है वो शख्स जो ये दावे करता था कि मैं जो है सब जुबान दिखाता था। अवाम के साथ धोखा हुआ है। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा था, अवाम के साथ फ्रॉड हुआ था। एक शख्स जो है उसका कोई रूप कोई और था और वो अब बहरूप कौन सा और धार के सामने आया हुआ है। जनाब वाला, पाकिस्तान की अवाम की तकालीफ का कोई हम लोगों ने जाके वोट लेने हैं, आपने भी वोट लेने हैं, मैंने भी वोट लेना है, उन्हीं अवाम से वोट लेना है। को अपने जैसे खुशहाल लोगों से वोट, गरीब लोगों से भी वोट लेने हैं जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। खुदारा, ये ऐवान जो है इस महंगाई का कोई नोटिस लेके अवाम के साथ क्या हो रहा है और ये किसके हवाले मुल्क जो है कर दिया गया है, वो अवाम के साथ कौन सा जुल्म डाला है। वो 200 अरब डॉलर कहां गए, वो 50 लाख नौकरियां कहां गई, वो 1 करोड़ घर कहां गए, क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। जनाब वाला, अगर ये ऐवान ही नोटिस लेगा तो कौन नोटिस लेगा? यूएनओ नोटिस लेगी इस बात का। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग जो है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज का नोटिस लें। अगर हम नहीं नोटिस लेंगे जनाब वाले, आप मुझे बताएं कौन नोटिस लेगा? इजलास बुलाया रात को जिस तरीके से, और रात को 10 बजे इजलास। जनाब वाला, ये क्या 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 रात को 10 बजे और रात को 10 बजे अंधेरे में इजलास बुलाते हैं? ये समन हमें जो है टेलीफोन पे बताया जा रहा है। कोई इनको ये नहीं पता होता कि अगले 24 घंटे में हमने करना क्या है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं बड़े अदब के साथ मैं कहूंगा कि इनको नहीं पता होता कि अगले 24 घंटे में हमने हुकूमत ने क्या करना है। इनकी ना कोई प्लानिंग है। इनके कई वजीर बदल गए और जो हुआ है, ये जो मुआहदा हुआ है, वो उसकी तफासील इस ऐवान में लेके आए। वो जो खुफिया क्यों रखी हैं? एक पार्टी ने एहतजाज किया है वहां पे जो पिछले 15 दिन से पाकिस्तान में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, जीटी रोड पे जो कुछ हो रहा है, वो इस ऐवान में लाएं, इसके ऊपर बहस की जाए। क्या माजरा है, क्या हो रहा है, ये खुफिया क्यों मुआहदे किए जा रहे हैं? ये ऐवान जो है, ये बिल्कुल जो है इसको मफलूज ज़दा बना दिया गया है। कितने लोग शहीद हुए? कोई बताया जाए कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी जानें ज़ाया हुए हैं, कितने अरब रुपए का नुकसान, कारोबारी नुकसान हुआ है। अवाम की जो नकलो हरकत है वो खत्म हो गई है जीटी रोड के ऊपर।
ये जनाबे वाला, ये इस तरह नहीं चलेगा। ये बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी आवाम के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया हुआ है उनके लिए महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। जनाब स्पीकर, हमारे गिरेबानों पे हाथ पहुंचेंगे। हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आज मुल्क में जो हालात हैं वो इस ऐवान की जिम्मेदारी बनती है। ये मुक्तदर ऐवान है, आइन इसको बालादस्त कहता है इस ऐवान को, लेकिन इस ऐवान को उसमें मुअत्तल बना दिया गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये इस तरह जो है हालात नहीं चल सकते। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जनाब डिप्टी स्पीकर? इस पे डिबेट कराएं, इस महंगाई के ऊपर इस हाउस में डिबेट कराएं। अगर ये हाउस इस पे डिबेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? चीनी और गंदम के नाम पे जहां पे जो फ्रॉड हुए हैं, जिनका कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल दरामद होगा। कौन सा अमल दरामद हुआ है जनाब डिप्टी स्पीकर? ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इन लोगों के लिए है जो इन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे दूध में नहलाए हुए हैं, ये जो इस तरफ बैठे हुए हैं। ये ज्यादा देर सिलसिला नहीं चलेगा जनाब। ये कानून फितरत के खिलाफ है। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस वक्त मुल्क का वजूद खतरे में ये मौजूदा हुकूमत डाल रही है। कल तक जो जिनके धरनों में जाके बैठते थे, आज उन पे गोलियां चलाते हैं। कल तक जो इनके हीरो थे, जिनका कॉज लेके इस असेंबली में भी शोर मचाते थे, आज उनके साथ खुफिया माहदे करते हैं। कौन से खुफिया माहदे करते हैं? हुकूमत की इस सारे जो एहतजाज हुआ है या जो खुफिया माहदा हुआ है, उसमें हुकूमत के पल्ले क्या रह गए? जनाब डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे महंगाई के ऊपर डिबेट कराएं। हुक्मरान जो हैं वो उनको अवाम के मफादात अजीज नहीं है, लेकिन इस ऐवान को अवाम के मफादात अजीज हैं। सही जी। आप डिबेट कराएं। हम डिमांड करते हैं, अपोजिशन डिमांड करती है कि महंगाई के ऊपर डिबेट हो। सही जी। अवाम के साथ जो हो रहा है, चीनी की रिपोर्ट इधर पेश करें और तमाम इंक्वायरी रिपोर्टें जो है इस असेंबली में पेश करें। चीनी की जो है रिपोर्ट वो यहाँ पे पेश करें, जो मुआहदा हुआ है वो यहाँ पे पेश करें। ये ऐवान किस लिए है? हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए। हम अवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हुए हैं। वाला इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। ये कोई ना कोई इस ऐवान को मुज्तमा होके कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि ये अवाम अपने वजूद का एहसास दिला सके। ये लोग आज जो इस साइड पे मेरे भाई और बहनें बैठे हुए हैं, ये भी उसी तरह परेशान है जिस तरह हम हैं। खामोशी इसलिए है कि पार्टी की मजबूरी है। इन्होंने भी जहां से वोट लिए हुए हैं, ये भी वहां पे जवाब दे हैं। ये ऐवान में सारे आप भी जवाब दे हैं। आप भी वोट लेके आए हुए हैं। स्पीकर साहब भी जवाब दे हैं। अपने वजूद का एहसास दिलाएं। जनाब स्पीकर, ये मेरी सलाह है कि सेशन अगले हफ्ते, अगर नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, उस पर जरूर ब्रीफिंग लेनी चाहिए। हम लोग जरूर ब्रीफिंग सुनेंगे, लेकिन साथ साथ अवाम के मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी कोई ब्रीफिंग दी जाए कि अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे महंगाई जो है उसका क्या इलाज है हुकूमत के पास? एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, वहां पे लोग कह रहे हैं ये 170 पे चले जाना पेट्रोल जो है। चीनी का ये हम लोगों को चोर कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं ये डाकू हैं। कुछ डाकू इनके साथ मिल गए, बाकी बकौल इनके जो बाकी डाकू इस साइड के ऊपर रह गए। हम तो चीनी जो है 50 रुपये बेचते थे, पेट्रोल जो है वो 70 रुपये पे बेचते थे, बिजली जो है वो कुछ 11 रुपये की एवरेज बिजली का रेट था। आटे का जो हाल हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब, पॉइंट आ गया आपका, इस पे फिर बहस आगे करेंगे इंशाल्लाह।